जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। सन 1966 के कुंभ मेला के अवसर पर मेले की पूरी अवधि में वहां ठहरने के लिए आने वाले भक्तों, साधुओं और तीर्थयात्रियों को भोजन कराने के लिए एक बहुत बड़ा कैंप मेला क्षेत्र में लगाया गया था। मेला में प्रतिदिन पूरे दिन भर हजारों व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव भोजन कराया जाता था। इसके पूर्व इस तरह का आयोजन पहले कभी भी नहीं किया गया था और न ऐसा आयोजन बाद में किया जा सका। ये सभी आयोजन समर्पित और स्वयं स्फूर्त भक्तों की प्राप्त सेवाओं द्वारा ही संपन्न हुए। इसके लिए किसी रसोइये आदि की सहायता लेने की जरूरत नहीं पड़ी, जैसा कि अन्य आश्रमों में होता था। बाबा जी प्रतिदिन कैंप में आया करते थे, किंतु वहाँ रुकते नहीं थे। बाबा जी घर पर ही भोजन करके निकलते थे और देर रात में लौटते थे। मैं उनके साथ रहा करता था। शुक्ला मेला कैंप में रहा करते थे। उनका कार्य था साधुओं से संपर्क कर भंडारे की सूचना देना, उनका स्वागत करना और उनके भोजन की व्यवस्था कराना। ये कार्य उनकी रुचि के अनुसार भी था और वे इन कार्यों में अथक परिश्रम करते थे। जब शुक्ला अपने कार्य से मुक्त होते तो बाबा जी उन्हें मेला क्षेत्र में ठहरे अन्य प्रसिद्ध साधुओं के कैंप में भेज देते थे। शुक्ला को अकेले ही उन साधुओं से मिलने भेजते थे, जिससे उनकी जिज्ञासा का समाधान मिल सके। एक दिन उन्हें महेश योगी के कैंप में भेजा गया, जिनकी मेला क्षेत्र में बड़ी ख्याति थी। बाबा जी ने शुक्ला से कहा कि वहां जाकर यह देखें कि लोगों को भावातीत ध्यान योग कैसे सिखाया जाता है। शुक्ला उस कैंप में गए जहां समाज के तमाम संभ्रांत व्यक्ति एकत्र थे। वहां उन्होंने अनेक लोगों को ध्यान लगाए और बहुतों को उस भावातीत ध्यान के संबंध में बातें करते हुए देखा, किंतु यह सब उन्होंने दूर से ही देखा। वहां अपरिचित होने के कारण उनकी ओर किसी का ध्यान नहीं गया। वहां ध्यान से अधिक अन्य कार्य भी हो रहे थे। उन्हें अपनी दृष्टि और ज्ञान से जप, पूजा, ध्यान और समाधि का अध्ययन कर बहुत ही निराशा हुई। बाबा जी ने उन्हें इसलिए भेजा था कि वे जान सकें कि ध्यान की इस नई पद्धति और उनके द्वारा सीखी गई पद्धति में क्या अंतर है, किंतु वे महेश योगी तक पहुंच ही नहीं सके, जहां उन जैसे व्यक्ति को ध्यान योग के रहस्य जानने का कोई अवसर मिल सकता था। बाबा जी को लगा कि शुक्ला को बहुत निराशा हुई है कि वे बड़ी आशा लेकर आए थे वहाँ कि कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जिससे उनकी साधना में सहायता मिलेगी। बाबा जी ने कहा, मैंने तुमको केवल देखने के लिए भेजा था, ना कि सीखने के लिए। इतनी सरलता से कोई भी व्यक्ति इन बातों को सीख नहीं सकता है। इसके लिए समय की आवश्यकता है। इसके लिए प्रयास और धैर्य की ज़रूरत होती है। तुम समझते थे कि कोई बनी बनाई चीज़ होगी जिसे तुम्हारे हाथ में दे दी जाएगी। तुम्हें इस आशा से नहीं वहाँ जाना चाहिए था, फिर भी यह उपयोगी ही रहा। कम से कम तुमने यह तो जान लिया कि व्यापार कैसे चलाया जाता है। जो भी दुकान खोलता है और प्रचार करता है वह आमदनी करता है, किंतु तुम जैसे सीख सकते हो। तुमने तो अपने पिता की दुकान बंद कर दी और तुम्हारी खुद की दुकान दुरावस्था को प्राप्त है। तुम्हें जानना चाहिए है कि व्यापार इस तरह नहीं चलते हैं। तुम अपना व्यापार दूसरों के ऊपर छोड़कर सिर्फ उसकी आमदनी से मौज नहीं उड़ा सकते हो। मैं इतना ही जानता हूँ। शुक्ला ने कहा, जो कुछ भी बाबा जी ने कहा है वह मुझे सीखने के लिए ही कहा था। सभी बातों का मेरे लिए अर्थ था। हमें समझना चाहिए, सीखना चाहिए और अपने मन से गलत धारणाओं और विचारों को निकाल देना चाहिए। आप चाहे जिस कार्य में लगे हों
उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए पूरे प्रयास की आवश्यकता होती है। बिना प्रयास किए असफलता प्राप्त होती है। फिर हम इसके लिए दूसरों को दोष देते हैं। हम चिल्लाना प्रारंभ करते हैं कि हमें धोखा दिया गया है और किसी ने हमारी सहायता नहीं की है। हम अपनी असफलता के लिए दूसरों को दोष देते हैं और इस तरह हम अपने मित्रों और शुभ इच्छाओं से भी दूर हो जाते हैं। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो, सिद्धि माता की जय जय बोलो।